नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और विषय बहुत अच्छा हम बात करेंगे एक विषय के बारे में कि लड़कियां हमारे समाज में क्या पहने ये कौन तय करेगा। दोस्तों, मैंने एक दिन अपने एक मित्र से बात करी। मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई एक बात बता यार, ये हम ना ऐसे ही पार्क में सैर कर रहे थे सुबह सुबह, तो एक लड़की ने ना बहुत ही एक ऐसी ड्रेस डाल रखी थी जिसको अगर कुछ लोगों से जो अपने आप को सो कॉल्ड समाज सेवी समझते हैं तो वो तो ये बोलेंगे यार कि अभद्र कपड़े पहन रखे हैं इसने। उसने एक इतनी टाइट सी एकदम एक जो स्किन फिट जो होती है ना, एक वो क्या बोलते हैं उसको, कैप्रिसी टाइप पता नहीं कुछ ऐसा कुछ पहना हुआ था, और ऊपर से भी बिल्कुल बहुत छोटे से स्ट्रिप वाले कपड़े पहने हुए थे। उसका लगभग 40% बॉडी जो है वो एक्सपोज करके पूरे लगभग पार्क के अंदर लगभग लगा लो कि अगर 200-300 आदमी होंगे तो सिर्फ 2 या 3 ऐसी लड़कियां वहाँ पे सैर कर रही थी, और सभी पुरुष जो है वो ज़्यादातर उन्हीं को घूर घूर कर देख रहे थे। तो मेरा दोस्त बोला, कह रहा यार देख यार, इतना गंदे कपड़े इसने पहने हुए हैं तो सभी इसको देखेंगे। मैंने कहा यार एक बात बता कि अगर उसने ऐसा कपड़े पहने हुए हैं, मैं कहा यार तू कभी किसी फॉरेन कंट्री में नहीं गया क्या? कभी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर अगर तेरा जाना हुआ हो यार, वहाँ कोई किसी को क्यों नहीं देखता? क्या रीज़न है इसका? मैं कहा यार तूने एकदम से कैसे कह दिया यार उसने गंदे कपड़े डाले हुए हैं? मैं कहा यार तेरे को पता है वो किस लेवल की लड़की है? वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की है और बहुत अच्छी पोस्ट पे है। वो उसके पहनावे से दिख रहा है कि वो जो है एक चीप सोसाइटी की लड़की नहीं है, वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी की लड़की है, और उसको फील नहीं हो रहा कि उसने गलत कपड़े डाले हुए हैं। वो एक कंफर्टेबल जोन में है अपने, और उसने एक बिल्कुल कंफर्टेबल ड्रेस पहनी हुई है। उसने नॉर्मल सी शॉर्ट्स पहनी हुई थी और एक स्पेगेटी डाली हुई थी, और बिल्कुल वो कंफर्टेबली सैर कर रही थी और उस जॉगिंग मार रही थी, और उसने कभी देखा भी नहीं कि मुझे कोई लड़का देख रहा है या कुछ। वो अपना बस मस्ती में अपना जॉगिंग कर रही है। उन्हें कानों में ईयरफोन्स लगाए हुए थे और आराम से सॉन्ग्स लगा के और बहुत अच्छे से अपना जो है वो वॉक कर रही थी। पर सारे लड़के उसको इतनी बुरी नज़र से देख रहे थे। मैंने कहा यार देख वो बूढ़ा देख यार 60-70 साल का, वो देख के उसको किस नज़र से देख रहा है। उसके घर में इतनी बड़ी उसकी अपनी बेटी होगी, देख वो किस तरीके से घूर रहा है। कहता यार तो घूरेगा नहीं क्या यार? तो उसने ऐसे गंदे कपड़े डाले हुए हैं, इतने ऐसे कपड़े थोड़ी डाल के इसको आना चाहिए, इसके माँ बाप नहीं इसको कुछ कहते। मैंने कहा भाई तो इसको मैं लड़की को ना पर्सनली जानता हूँ, ये हमारे थोड़े घर के पास में ही रहते हैं, तो उसकी मदर के कपड़े भी देख ले, वो बहुत अच्छी सोसाइटी से हैं और उनके घर में ये ड्रेसेस आम है। ये लड़की 1 महीने में कभी ये लंदन घूमने जाती है, कभी इंग्लैंड घूमने जाती है, कभी कहाँ घूमती है, कभी ये पेरिस घूम रही है। मैं कहा इतने अच्छे पैसे वाले घर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी पोस्ट पे इसकी जॉब है, और ये क्यों ऐसा जो है वो सोचेगी, ये छोटी छोटी बातों पे इस पर क्यों ध्यान देगी? जिस कंट्री में वो पढ़ी है वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे ये सब ड्रेस जो है वो नॉर्मल है। मैं खुद अपनी थाईलैंड कम से कम 3 बार गया हुआ हूँ। वहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ पे बीच के ऊपर जो है फॉरेनर्स बिकनी डाल के लेटी रहती हैं, और आज तक हमने कभी देखा भी नहीं होगा उनकी तरफ कि हाँ भाई यार कोई है भी सही। हम वहाँ पर अपना जो है मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ और अपना जो है वहाँ पे बीच के नज़ारे देख रहा हूँ। बहुत अच्छी बीच थी, बहुत अच्छा सनसेट है, तो वहाँ पे इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया कभी। और इंडिया में जब हम आते हैं तो हम यहाँ पे सोचते हैं कि यार ये लड़की ने ऐसे कपड़े डाल लिए, यार मेरा तो ध्यान ख़राब हो गया, मेरी आँखें भटक गई। हमारी कंट्री के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे दुनिया के अंदर 50-60 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर औरतों को जो है वो पूरी तरह काले रंग के कपड़े से ढक दिया गया। यानी कि जो है औरत जो है वो एक वासना का द्वार है, उसको अगर देख भी लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी अंदर काम वासना जग जाएगी, और जो है हम ही भ्रष्ट हो जाएंगे अगर हमने किसी स्त्री को गलत रूप से देख लिया। तो इसके अंदर आप सोचो कि गलती कहाँ पर है, कमी किसके अंदर है? आपकी आँखों के अंदर फॉल्ट है या लड़की के अंदर फॉल्ट है? मान लो कि अगर एक लड़की, मान लो अगर अभद्र उसने कपड़े कुछ डाल रखे हैं, या उसने वो अगर मान लो कहीं से नग्न भी दिखाई दे रही है, तो आपको कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए ना। आपको अपने शरीर पे, अपने मन पे अपने नियंत्रण रखना है ना। बाहर के देशों में ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ तो जबकि लड़कियाँ आधी नंगी घूमती हैं, तो उसके बाद भी जो है लड़के जो है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो सोचते भी नहीं है कि हाँ भाई उन्होंने जो है ऐसा कुछ पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ। तो वो एजुकेशन का कितना बड़ा फ़र्क है हमारे इंडिया में और बाहर की कंट्रीज़ के अंदर। और हम यहाँ पर सोचते हैं कि यार लड़की ने ऐसा कपड़ा डाला हुआ था, इस वजह से जो है सब उसको देख रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक हमारे देश के अंदर एक बड़ा ही गलत भ्रांति फैलती चली जा रही है, और लड़कियों के लिए कोई आज़ादी नहीं है हमारे देश के अंदर, और इतने बड़े ख़तरे के अंदर हमारी बहन बेटियाँ जो हैं वो इस समय हैं। यार सोचो अगर मैंने यार हाफ स्लीव टी शर्ट डाल रखी है, अगर इसमें किसी लड़की का मन ख़राब होता है तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? तो हमें अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। हम लड़के हैं,
हम मर्द काहे के हुए? अगर जब मान लो कि सामने वाली किसी लड़की को ज़रा सा अगर हमने उसका रूप देख लिया, अब साड़ी को तो बहुत अच्छा कपड़ा माना जाता है हमारे देश के अंदर, पर आप मूवीज़ में देखो साड़ी के पल्लू में से थोड़ा सा ऐसे पेट दिखा देंगे, थोड़ा सा उसका ऐसे ब्रेस्ट दिखा देंगे, उसका ऊपर का ऐसे लाइन ऐसे इस तरीके से बहुत गंदे तरीके से जो है ना उसको एक फिल्माएंगे, उसको बहुत ही मतलब आपको ना पूरा जूम इन जूम आउट करके वो आपके जो दिमाग को ना सेक्सुअल बनाया जा रहा है। आप हो नहीं सेक्सुअल इतने, आपका जो दिमाग है वो इन फिल्म इंडस्ट्री वालों ने पूरी तरह ट्रैप करके रख दिया, आपको एक इमेजिनेशन के जाल में ले जाया जा रहा है। आप जब अपने घर आओगे तो अपनी वाइफ को भी उस तरीके से इमेजिन करने की कोशिश करोगे, भी उस तरीके के कपड़े आपकी वाइफ डाले, उस तरीके के आपको जो नज़ारे वो टीवी में और मोबाइल में आपको हर जगह आजकल दिखाए जा रहे हैं। कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट अगर हमारे देश के अंदर बेचना होता है तो उसके अंदर मान लो एक ऐड आती है एक्स डिओड्रेंट की, तो उसमें वो लड़का अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कता है और लड़कियां आके उसको चिपक जाती हैं। हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर सिर्फ सेक्स के नाम पे बेची जा रही है। तो सोचो आपका दिमाग जो है वो सेक्स के अंदर क्यों नहीं जाएगा? आप लोग जो है सेक्स के अंदर क्यों नहीं फंसोगे? और जो छोटे गाँवों से जो बड़े ही देहाती इलाके के लोग हैं, जो स्पेशली जो है शांति प्रिय धर्म में, आपने देखा होगा कि पीछे अभी कितने बलात्कार हो गए। एक लड़की को हैदराबाद में पता नहीं कहाँ का वीडियो दिखाया था, जिंदा जला के उसको मार दिया। निठारी कांड आपने सुना होगा, रेप करके उसको मार के उसको लड़की को काट के उसका मांस तक खा गए। सोचो उनके अंदर कितनी भयंकर वासना पैदा हो गई। ये कहाँ से पैदा हो रही है? ये जहर की जो जड़ है ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है? क्या ये लड़कियों के कपड़ों से उत्पन्न हो रही है? आपको ऐसा लगता है? ये जो मानसिकता बनाई जा रही है ये टीवी और मोबाइल से आपकी मानसिकता बनाई जा रही है। एक अच्छा वाला इंसान भी जो है ना, हम सुबह सब दोस्त जब जाते हैं पार्क में सैर करते हैं तो वहाँ पर जब 2-4 लोग जब कुछ कमेंट्स पास करते हैं ना किसी लड़की को देखकर, तो हमें पता चलता है कि यार ये सोच जो है वो किसी के अंदर भी उत्पन्न हो सकती है, चाहे इवन मैं भी क्यों ना हूँ। तो मतलब जो है यार क्या कमाल का पीस है यार, क्या मज़ा है यार, अब मिल जाए मज़ा ही आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितनी तरीके की बातें जो हैं वो लड़के आपस में करते हैं। जबकि हम ये नहीं सोचते कि हाँ भाई वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और हमारे घर में भी महिलाएं हैं और हमारे महिलाएं भी जब बाहर जाती होंगी तो लोग उनके बारे में भी यही दृष्टिकोण रखते होंगे। बड़े बड़े समाज के सभ्य लोग भी अभी तक इस तरीके के कमेंट्स पास करते हैं आपस में। अगर मैं सही हूँ तो आप अपने दिल से पूछना, क्या आपको भी कभी किसी लड़की को देख के ऐसी भावनाएं आपके अंदर आती हैं? तो अगर आपके अंदर भी अगर इस तरीके की भावनाएं आ रही हैं तो निश्चित आपके जो दिमाग को ट्रैप किया जा रहा है, आपको उससे मुक्त होने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक जिबैरिश मेडिटेशन है। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारे जो अंदर जो थॉट्स भर दिए गए, सेक्स हमारे अंदर क्यों भरा जा रहा है, कैसे भर रहा है हमारे अंदर? हमारे शरीर का 80% जो है वो हमारी इन 2 आँखों से ही चलता है। मान लो हमने कोई मूवी देखी, हमने कोई सेक्स सीन देख लिया और हमने उसको जो है अपने अंदर इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि आज मैं भी जब सेक्स करूँगा तो मैं भी जो है इस तरीके से करूँगा। हमने उसको इमेजिनेशन अपने दिमाग में चलानी स्टार्ट कर दी। हमारी आँखों ने उस सीन को कैप्चर कर लिया, उसका एक पोज ले लिया और पोज लेके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। ठीक है जी। अब जो है हम उसके बारे में सोचने लग गए, अब ऐसा होगा वैसा होगा, पूरी रास लीला चलेगी, अब खुद खिचड़ी पकने लग गई दिमाग के अंदर। ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा, अब वो अंदर हमारे सबकॉन्शियस में गड़बड़ करता चला जाएगा। जैसे वो कोरोना वायरस का संक्रमण है ना, एक वायरस से इतने सारे वायरस बन जाते हैं। तो अंदर जब सबकॉन्शियस में वो चीज़ बार बार चलती है तो धीरे धीरे बाकी विचार कम होने शुरू हो जाते हैं और वो एक विचार जो है धीरे धीरे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर उस विचार के साथ फिर हम अलग अलग लड़कियों को इमेजिन करने लग जाते हैं। धीरे धीरे बहुत सारा दिमाग ही सेक्सुअल हो जाता है, पूरे दिमाग में सेक्स ही सेक्स भर जाता है। तो आप फिर सेक्स भी कर लोगे, चलो ठीक है, आपने बहुत ही सुंदर लड़की के साथ सेक्स कर लिया, उसके बाद भी आपका वो कचरा जो है वो दिमाग से नहीं निकलेगा, क्योंकि जो सेक्स की जो भूख है ना वो आपके दिमाग में आई है, वो आपकी बॉडी की भूख नहीं थी। 90% मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, मैंने कई लोगों से इसके बारे में पूछा भी है। वो कहते हैं मैंने कई मित्रों से पूछा, वो कहते हैं यार मैं सेक्स तो कर लेता हूँ पर 10 मिनट बाद देखता हूँ मन तो फिर वहीं भटक रहा है, फिर शांति तो होती नहीं। मैं कहा भाई शांति कैसे आएगी
जब दिमाग के अंदर तुमने भरा हुआ कुछ इमेजिनेशन कर रखा है, तुमने भाई किसी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सुंदर एक हीरोइन के साथ सेक्स करने की सोच रखी है और कर रहे हो तुम अपनी वाइफ के साथ, इमेजिनेशन तो तुम किसी और की कर रहे हो और कर रहे हो किसी और के साथ, तो वो कैसे भूख मिटेगी? वो जो मन है ना तुम्हारा, इसमें यहाँ पे माइंड को समझने की ज़रूरत है। ये एक छोटा सा गेम है और अगर ये किसी की समझ में आ जाता है तो ऐसे आप निकल जाओगे उस सिचुएशन से। और ये बहुत ही बढ़िया कीमिया मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर मैं 20-25 मिनट का एक वीडियो अलग से बनाऊँगा और आने वाली सीरीज़ के अंदर मैं इसी के ऊपर बताऊँगा आपको कि किस तरीके से जो है आप उससे निकल सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, और इस चीज़ से मैं निकला हूँ, मैं आपको खुद निकालूँगा। और बहुत सारे मैंने देखा है कि इवन ओशो ने भी जो है अपने संभोग से समाधि की और किताब के अंदर भी सारा कुछ नहीं डाला, उन्होंने भी जो है कुछ चीज़ें सीक्रेट रख ली जो नहीं बताई। अब मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया, मैं इतने सालों से परेशान था इस चीज़ को लेकर के, मैं कहता हूँ यार लाइफ में इतना कुछ किया है पर यार इस चीज़ के आगे ना हार क्यों रहा हूँ, यहाँ पे मेरी मेडिटेशन जो है वो फेल हो रही है। और बहुत लोग शर्म करते हैं बोलने में, लोग बता भी नहीं पाते, एक अंदर ना एक मकड़ी का जाला बन जाता है और उसके अंदर हम फंस जाते हैं और हम समझ नहीं पाते यार इस चीज़ से कैसे निकले। मन पवित्रता में क्यों नहीं आ रहा? हम मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई लड़की हमें दिख जाए, हमारा मन में कल्पनाएं उल्ट पटांग चलने लग जाए, तो वो फिर हमारी क्या साधना हुई, क्या तपस्या हुई हमारी? मैंने देखा मेरे एक 60 साल के ना एक मेरे आध्यात्मिक मित्र हैं, उनकी 60-62 साल की उम्र है। तो एक दिन ना ऐसे हम सारे यार दोस्त बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, तो ड्रिंक करते हैं कभी कभी, तो ड्रिंक कर रहे थे तो मेरे एक दोस्त ना लड़की की आवाज़ निकालता है बहुत बढ़िया। तो उसने क्या किया, उस अंकल को ना फ़ोन कर दिया। वैसे तो हमारे अंकल ही हैं पर मजाक में जो है उस लड़के ने ना उनको कॉल कर दिया कि हाँ जी ऐसे ऐसे आपके फ्रेंड ने मुझे नंबर दिया है, मैं कॉल गर्ल हूँ और 5,000 रुपये मेरा प्राइज़ है, तो आप आ जाएँ इस होटल में। और उन्होंने बोला है कि आप आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे मैडम आप अपनी मुझे फ़ोटो भेजें। 62 ईयर्स का बंदा, उसका बेटा मेरा फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका बेटा जो है वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो 62 ईयर्स की एज का बंदा, और मजाक में उसने बोल दिया कि जो ठीक है मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट हुए उस लड़के ने ना किसी लड़की के ऐसे उठा के कोई फ़ोटो जो है उसको भेज दी, पता नहीं कहाँ से डाउनलोड करके नेट से भेज दी। और वो जो अंकल थे वो 10 मिनट में उस होटल के बाहर पहुंच गए अपने एक फ्रेंड को लेके। उनका फ्रेंड भी 58 ईयर्स की एज का, ठीक है जी। बड़ी कलोल हो गई वहाँ पर, हम तो हंस के हमारा पेट में दर्द हो गया। वहाँ से उस बंदे ने उस लड़के को कम से कम 25 बार कॉल बैक कर दिया, मैडम हम यहाँ खड़े हैं, आप आए नहीं अभी तक। फिर जब बाद में हम सारे के सारे बाइक लेके वहाँ पर पहुँचे तो हमने उनको कहा भाई ऐसे ऐसे हमने तो मजाक किया था, आप तो सीरियस हो गए। कहता है सालो तुम, उन्हें हमारे को मजाक पंजाबी है गए, तो पंजाबी में उसने बहुत सारी गालियाँ दी और उसने कहा सालो तुमने तो फुद्दू काट दिया मेरा और किसी को बताना मत। मैं कहा भाई हम किसी को नहीं बता रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उससे बात करी, मैं कहा यार अंकल आप इतनी एज हो गई, आप अभी तक मतलब आपने इतना, वो बंदा ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में भी है और उसने वो मतलब हर महीने कॉल गर्ल्स भी हायर करता था, सब कुछ उसने बहुत अय्याशी करी अपनी लाइफ के अंदर, पर इवन उसके बाद भी वो उससे मुक्त नहीं हो पाया। तो मैंने कहा अंकल आपने इतना कुछ आपने लाइफ में किया, हम ओपन है आपस में, तो आपको अभी तक मतलब चैन नहीं पड़ा क्या? कहता भाई एक ऐसी चीज़ है इससे कभी किसी का चैन ही नहीं पड़ता। मैं कहा नहीं अंकल ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप इस बुक को पढ़ो, आप इसके बारे में, इसमें थोड़ा आध्यात्मिक, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में आप चलो और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने क्लियर करो, अपने थॉट्स को आप रिलीज़ करो, सेक्सुअल थॉट्स जो आपके मन में है उसको रिलीज़ करो, आप निकलोगे उससे। तो वो कहता है यार कैसे निकल सकता हूँ? तो मैंने उसको भी ये टेक्निक बताई, तो धीरे धीरे वो करने लगा। तो एक दिन मुझे कहता है यार बहुत मेरे अंदर चेंज आ गया, अब जो है ना मेरे अंदर ऐसी भावनाएं नहीं आती। मैं यार भावनाएं तो हमने खुद ही बनाई हुई हैं और हम खुद ही उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, तभी जो है हमारा दिमाग जो है वो इस तरीके गलत रास्ते पे जाना शुरू हो जाता है। संभोग करना गलत नहीं है, पर अगर वही संभोग अगर हमारे ऊपर इतनी बुरी तरह हैवी हो जाए कि हमें माँ बहन बेटी में किसी में फ़र्क दिखना बंद हो जाए, अपने दोस्त की वाइफ या अपने दोस्त की सिस्टर के अंदर हमारे को फ़र्क दिखना बंद हो जाए, तो कुछ भी जो है हम हर किसी जो भी हमारी लाइफ में आ रहा है, अगर हम उसी के बारे में गलत खिचड़ी पटाने शुरू हो जाते हैं तो वो जो है हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। तो उससे निकलने के लिए जो है ये टेक्निक्स हैं, जो है सबकॉन्शियस माइंड को अपने पूरी तरह से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और हम सोचते हैं कि हम लंगोट डाल लेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत कर लेंगे, उन सब से जो है कभी भी सेक्सुअल जो हमारे अंदर डिसऑर्डर्स आ रहे हैं उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप
इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, तो जो है जल्द से जल्द फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसके बारे में पूरा बताता हूँ।